कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि अंदर सब कुछ जैसे उबल रहा हो। छोटी छोटी बातों पर एकदम से गुस्सा आ जाना, पेट में जलन सी महसूस होना, या बस एक अजीब सी बेचैनी। तो आज हम ना आयुर्वेद की नज़र से इसी भीतर की आग यानी पित्त दोष को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये है क्या, और अगर ये आग ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे ठंडा कैसे किया जाए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी इस आंतरिक अग्नि से मुलाकात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब ये आग भड़क उठती है तो क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि खाने पीने से इसे कैसे शांत किया जा सकता है। फिर देखेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में योग इसमें हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे पहला सवाल, ये आंतरिक अग्नि आखिर है क्या चीज़। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। अगर ये एहसास कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, मतलब अगर ऐसा अक्सर महसूस होता है, तो शायद आयुर्वेद का ये जो पित्त वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कई राज खोल सकता है। देखिए, आयुर्वेद में पित्त को ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव की एनर्जी माना गया है। और कमाल की बात पता है क्या है? ये सिर्फ हमारे खाने को ही नहीं पचाता, बल्कि हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, उन सबको भी प्रोसेस करता है। मतलब कह सकते हैं कि शरीर की आग और दिमाग की आग, दोनों का रिमोट कंट्रोल इसी के पास है। और जब ये पित्त वाली एनर्जी एकदम बैलेंस में होती है ना, तो समझिए कमाल हो जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, नेचुरल लीडर होते हैं, उनकी बुद्धि एकदम शार्प होती है और याददाश्त ज़बरदस्त। वो लोग होते हैं ना जो एक बार कुछ ठान लें तो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। अगर इस पित्त प्रधान पर्सनालिटी को समझना है तो ज़रा इन चेहरों के बारे में सोचिए। वो जो पैनी नज़र होती है, अपने लक्ष्य पर टिका हुआ ध्यान, और वो जो एक ज़बरदस्त इंटेंसिटी दिखती है, बस यही है एक बैलेंस्ड पित्त की पहचान। लेकिन तब क्या होता है जब यही आग काबू से बाहर हो जाए, जब ये भड़क उठे? चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा शरीर हमें क्या-क्या इशारे देता है। यहाँ पर कहानी एकदम साफ हो जाती है। देखिए, जो एनर्जी हमें फोकस और ताकत देती है, वही जब बढ़ जाती है तो हाइपर एसिडिटी, गुस्सा, स्किन प्रॉब्लम्स जैसी मुश्किलें खड़ी कर देती है। बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। फिजिकली इसके लक्षण बिल्कुल साफ-साफ नजर आते हैं। गर्मी, जलन और सूजन, जैसे पेट में एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन, स्किन पर रैशेज, मुहासे या लाली, बहुत ज्यादा पसीना आना, वो भी गंध के साथ। शरीर ना हर तरह से ये बताने की कोशिश करता है कि भाई अंदर गर्मी बढ़ गई है। और ये आग सिर्फ शरीर को ही नहीं जलाती, इसका असर सीधा मन पर भी पड़ता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, हर चीज में कमी निकालने की आदत या सब्र का बिल्कुल खत्म हो जाना, ये सब उस बढ़ी हुई आग के इमोशनल संकेत हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या करें। अच्छी खबर ये है कि इस आग को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसका सबसे पावरफुल औजार पता है कहाँ है? हमारी अपनी रसोई में। जी हाँ, हमारा खाना। देखिए, आयुर्वेद में खाने को 6 अलग-अलग स्वादों में बांटा गया है। पित्त को शांत करने के लिए मीठे, कड़वे और कसैले स्वाद वाली चीजें सबसे अच्छी मानी जाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ तीखा, खट्टा और ज्यादा नमक वाला स्वाद, इनसे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्वाद आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार उपाय भी हैं, जैसे कि सफेद पेठे का जूस, जो शरीर और मन दोनों को ठंडा करता है, या फिर भीगे हुए सब्जा के बीज और गोंद कतीरा। ये तीनों चीजें शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, खासकर गर्मियों के मौसम में। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इनके अलावा भी कई चीजें हैं जो पित्त को शांत करती हैं, जैसे देसी गाय का घी, भीगी हुई मुनक्का, गुलकंद, धनिया और पुदीना और दूध। ये सब शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाने में मदद करते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना चाहिए। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफी चलन है, लेकिन पित्त प्रकृति वालों के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लंबे समय तक भूखे रहने से उनकी पाचन अग्नि और भड़क सकती है। इसलिए बेहतर है कि थोड़े थोड़े समय पर कुछ न कुछ खाते रहें। ठीक है, तो खाने की बात तो हो गई, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की आदतें, हमारी लाइफस्टाइल, वो भी उतनी ही ज़रूरी है। शांत जीवन शैली के लिए बस 3 चीज़ों को याद रखना है। पहला, नींद को प्राथमिकता देना,
कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद। दूसरा, समय पर खाना, मील्स को स्किप नहीं करना है। और तीसरा, एक्टिवली रिलैक्स करना, मतलब तनाव को मैनेज करने के लिए ध्यान, कोई हॉबी या बस नेचर में वॉक, इसके लिए समय निकालना। और हाँ, एक सबसे आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय, पानी। रोजाना कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना शरीर को डिटॉक्स करने और उसे ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि योग के जरिए हम अपनी इस फायरी एनर्जी को एक सही दिशा कैसे दे सकते हैं, ताकि ये हमें जलाए नहीं बल्कि रोशन करे। जब बात एक्सरसाइज की आती है तो पित्त वालों के लिए एक सिंपल सा नियम है, गर्मी बढ़ाओ नहीं, गर्मी शांत करो। इसका मतलब बहुत तेज एग्रेसिव वर्कआउट या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की जगह धीमी और शांत प्रैक्टिस ज्यादा फायदेमंद है। हमें सूर्य नमस्कार की गर्मी नहीं बल्कि चंद्र नमस्कार की ठंडक चाहिए। और चंद्र नमस्कार इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। ये एक सुंदर फ्लो वाला अभ्यास है जिसमें शरीर एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। इसे डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि शरीर की कूलिंग एनर्जी को एक्टिवेट किया जा सके। और ये एक कमाल की टेक्निक है। ये सचमुच शरीर के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह है। शीतली प्राणायाम, इसमें जीभ को रोल करके सांस अंदर ली जाती है और नाक से बाहर छोड़ी जाती है। ये प्रैक्टिस तुरंत मिनटों में शरीर और मन को ठंडा कर सकती है। तो सार क्या है? यही कि अपनी भीतर की आग को पहचानें, जब वो बढ़े तो उसके संकेतों को समझे और फिर उसे कंट्रोल करने के लिए खाने पीने, अपनी आदतों और योग के इन कूलिंग तरीकों को अपनाएं। अपनी प्रकृति को समझना बैलेंस की तरफ पहला कदम है। अब अगला कदम ये सोचना है कि इन आसान और पावरफुल उपायों में से कौन सा उपाय सबसे पहले आजमाया जाए।